बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इंशू मेथड के ज़रिए आपने इसको फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको लेट करते हैं y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम y को y प्लस डेल्टा y और बच्चों x को x प्लस डेल्टा x में पुट कर देते हैं। इसके बाद हम डेल्टा y फाइंड करते हैं, y को उस साइड पर ले जाते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये जी डेल्टा y फिर क्या हो जाएगा 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस y, चूँकि हम जानते हैं ये वैल्यू है तो y की वैल्यू हम लगा देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर बच्चों हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 1। इसके बाद बच्चों ये जो माइनस है इसको हम आगे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस इस प्लस वैल्यू को भी माइनस कर देगी और 1 को भी माइनस कर देगा। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। मज़ीद आप ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x इंटू डेल्टा एक्स माइनस 2x का स्क्वायर। 2x स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल। लो जी 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम डेल्टा एक्स को क्या ले लेते हैं कॉमन, जो कि हो जाएगा 2। डेल्टा एक्स स्क्वायर में से एक डेल्टा एक्स निकल गया, बाकी रह जाएगा 2 डेल्टा एक्स प्लस 4 वैसे ही एक्स वैसे ही डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बाहर। नहीं जी डेल्टा वाई को हम जितना सोल्व कर सकते थे हमने कर लिया। हम मज़ीद हम क्या करते हैं बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से, और इस तरफ भी हम डेल्टा एक्स से क्या करते हैं डिवाइड। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा एक्स 4x। अब चूँकि हम लास्ट स्टेप में जाते हैं, इसको लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 डेल्टा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4x। डेल्टा को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं तो ये हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 4x। लें जी तो हमारा आंसर आ गया 4x। इस पूरी चीज़ को हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। लें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले बच्चों हम इसको लेट करते हैं, y के बराबर हम इसको पुट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होता था कि y को y प्लस डेल्टा y और x को x प्लस डेल्टा x, तो हम यहाँ पर करते हैं y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x। ये जो स्क्वायर रूट 2 है बच्चों इसको मैं 1/2 पावर में लिख देता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बच्चों डेल्टा y फाइंड करते हैं तो 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x 1/2, ये y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब आप y की वैल्यू पुट कर दें, जो कि y की वैल्यू हमारे पास कुछ ये है डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2 माइनस y की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट में 1/2। तो मैं स्क्वायर रूट लगाने के बजाय पावर में 1/2 कर लेता हूँ, क्योंकि सारा ही हमने पावर में इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं तो 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1/2। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब आप देख रहे हैं कि 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू आ जाएगा
ये पॉजिटिव वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला। तो मैं फिर भी आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एज बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है, 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या हो n, तो हम जानते हैं 1 प्लस ये पावर शुरू में आ जाती है एन एक्स प्लस फिर n में एक कम कर देते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल लगा देते हैं और x का क्या हो जाता है स्क्वायर, और हायर टर्म्स इस तरह से चलती जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों ये बाइनोमियल सीरीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ज़रा देखिएगा, डेल्टा y वैसे ही, x पावर 1/2 वैसे ही, माइनस यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए आप देख रहे हैं पहले 1 होना चाहिए, तो इधर 1 नहीं है, तो हम पहले अपनी आसानी के लिए इधर 1 बना लेते हैं। तो मैं x को विद पावर यहाँ से क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। जब x को विद पावर कॉमन लूँगा तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x। अब इसमें बच्चों x तो है नहीं, तो जब x ना हो या कोई टर्म जिसको आप कॉमन ले रहे हैं वो ना हो, तो आप इसको रेशो के नीचे लिख देते हैं 1/2। अब आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगी, तो डेल्टा y आ जाएगा x 1/2 माइनस x 1/2। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं हम, या बच्चों इससे पहले एक और स्टेप कर लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। आपको x पावर 1/2 दोनों में कॉमन नज़र आ रही है, तो वो कॉमन निकाल लें, तो x 1/2। कैलकुलेशन बच्चों आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहीं पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देता तो तब भी आंसर मेरा ठीक आना था, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकता है लेंथी हो जाती, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को किस तरह से ले रहे हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ से इसके x की पावर 1/2 कॉमन लेता हूँ। जब x की पावर 1/2 कॉमन गया तो यहाँ पर क्या रह गया, 1, यहाँ पर भी क्या रह गया, 1, और ये वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी, माइनस 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x पावर 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट डेल्टा y इज़ इक्वल टू क्या होगा, x पावर 1/2 वैसे ही, 1 माइनस यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो 1 वैसे ही, ये पावर आपको पता है शुरू में आ जाती है, प्लस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस आगे आना है n इंटू n माइनस 1, तो n हमारी क्या है बच्चों यहाँ पर पावर, तो 1/2 माइनस n इंटू n माइनस 1, तो n आ गया, माइनस 1 आ गया, नीचे 2 फैक्टोरियल आ गया, आगे जो भी x होगा उसका क्या होगा स्क्वायर, तो हमारे लिए यहाँ पर x क्या है, डेल्टा एक्स ओवर x, तो इसका क्या होगा स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, प्लस हायर टर्म्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है एट दी एंड आपने फाइनल पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डेल्टा वाई एक्स पावर 1/2, ये जो माइनस है ये सब के साथ अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ पर माइनस 1/2 आ जाएगा, ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, टर्म्स बाकी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों एक्स पावर 1/2 वैसे ही 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास रह गया माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन, ये टर्म्स आपकी चलती जाएंगी। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स कॉमन नज़र आ रही हैं, यहाँ से भी कैलकुलेशन आप अपने तौर पर जिस तरह से मर्ज़ी कर लें, बट मुझे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये वाली जो चीज़ है ये इसके अंदर भी मौजूद है, -1/2 -1/2 नज़र आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स हो जाएगा 1/2, मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो जब इसमें से ये वाली टर्म सारी निकल गई तो क्या रह गया, 1 माइनस ये -1/2 निकल गया, तो बाहर वाला माइनस वैसे ही 1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये -1/2 भी निकल गया, बाहर आ गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इन दोनों में से स्क्वायर वाली टर्म्स में से निकल गया, तो एक टर्म रह गई
माइनस सो ऑन, ये आपकी आगे टर्म चलती रहेंगी। नेक्स्ट ज़रा देखें, ये जो पावर ऊपर है अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2x, और x की पावर क्या हो जाएगा -1/2। आगे हो जाएगा 1 माइनस, ये बच्चों 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये 1/4 बन जाएगा डेल्टा x ओवर x। सो ऑन, ये टर्म्स आगे चलती जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं कि एक तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ एक स्टेप छोड़ के, दूसरा मैं डेल्टा एक्स से दोनों तरफ क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 1 ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा एक्स ओवर 2x। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 में से -1/2 निकालें, एक में आधा निकाल दें तो आधा ही बचता है। आगे हो जाएगा 1 माइनस 1/4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, बाकी आगे सो ऑन टर्म चलती जाएंगी। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस आंसर आ गया 1/2। ये पावर 1/2 को हम दोबारा से स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। आगे 1 माइनस 1/4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और आगे ये सो ऑन टर्म चलती जाएंगी। नहीं जी, लास्ट हमारे पास क्या रह जाता है, लिमिट अप्लाई करना। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, -1/2 स्क्वायर रूट एक्स, 1 माइनस 1/4 डेल्टा एक्स ओवर 4 डेल्टा एक्स ओवर एक्स ऑन, ये टर्म्स आगे चलती रहेंगी। लिमिट का सिर्फ इस पर असर होगा 0, तो ये सारी टर्म बच्चों हमारी क्या हो जाएगी 0। तो फिर ये सीधा फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये वाली चीज़ को हम क्या कह देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। नहीं भी स्क्वायर रूट वाले का हमने सॉल्व करके डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। यहाँ पर बच्चों देखिएगा हमारे पास थोड़ा सा इक्वेशन थी y2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और बच्चों अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट लेते हैं जो कि आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये होगा डी ओवर डी एक्स 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब आगे जाके हमारे क्वेश्चंस कुछ लेंथी हो जाएंगे, जो मज़ीद एक फार्मूला लगाने के बाद मज़ीद 1-2 फार्मूले मज़ीद लगेंगे। तो क्वेश्चन अगर लेंथी हो जाएं तो स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करने की हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक आ चुकी है। कैसे करेंगे, 2 चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, माइनस वैसे ही आ जाएगी, ये डेरिवेटिव इस पर जाएगा। तो डेरिवेटिव जब स्क्वायर रूट का होगा तो आपने 1/2 लिख के ये स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट कर देना है। इन शॉर्ट अगर y ऐसे होता, स्क्वायर रूट x होता, तो dy ओवर डी एक्स, आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखते, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स।